मध्य प्रदेश का भूगोल हम देख रहे हैं शिप्रा नदी के बारे में। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित कांकरी बरडी के समीप बणेश्वर कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बणेश्वर कुंड से निकलती है, कांकरी बरडी के समीप से। कहाँ है ये? इंदौर जिले में, जो राज्य के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है शिप्रा नदी। इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नदी उत्तर पूर्व दिशा की ओर उज्जैन से प्रवाहित होती हुई कोटा राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर, त्रिवेणी घाट, राम घाट, भरथरी गुफा, संदीपनी आश्रम, कालियादेह महल आदि स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर है। शिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? खान और गंभीर नदियां। तुम्बड़ नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लामगरा से निकलती है, जो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात पीकाखेड़ी, मंदसौर के समीप चंबल नदी मिल जाती है। इस नदी के किनारे मड, अफजलपुर, खड़ेरिया मारू और पाडलिया मारू जैसी प्राग ऐतिहासिक बस्तियां स्थित है। शिवना नदी, ये चंबल की शाख नदी है। शिवना नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील में स्थित शिवना नामक ग्राम से निकलती है। सोमली, रेतम और गिड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शिवना नदी की इस नदी पर चौंसला बांध निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। समूली नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दक्षिण में स्थित खोड़ाना के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है समूली नदी? तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दक्षिण में स्थित खोड़ाना के समीप से निकलती है। सेमलिया फतेहगढ़ से प्रवाहित होती हुई दमदम मंदसौर के समीप शिवना नदी में मिल जाती है। अंसर नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर के श्यामगढ़ के समीप स्थित ग्राम जमुनिया के समीप उद्गमित होती है, जो गरोड के पश्चिम भाग से प्रवाहित होती हुई रेला गांव के समीप गांधी सागर जलाशय में मिल जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी के अन्य नाम बेत्रवती भी है, शिवपुत्री भी है। बेतवा नदी यमुना की प्रमुख सहायक और बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है, जो विंध्याचल श्रेणी से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। धसान, बेस, बीना, जामनी, केन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। वराह पुराण में गंगा के समान पवित्र बताया गया है। देवगढ़ इसी नदी किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। ओरछा पर कंचना घाट स्थित है। चेदी राज्य बेतवा के तट पर स्थित था। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। भालकुंड जलप्रपात यानी कि राहतगढ़ बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले में, राजघाट परियोजना यानी कि रानी लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की है। धसान नदी, यह बेतवा की सहायक नदी है। धसान नदी रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती, इस पर लेचुरा बांध बना है। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी का प्राचीन नाम कर्णवती शुक्तिमती है और केन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप भांडेर पहाड़ी से हुआ है। कौन सी पहाड़ी से हुआ है? कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप भांडेर पहाड़ी से। यह पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई बांदा उत्तर प्रदेश जिले में प्रवेश करती है। बांदा जिला उत्तर प्रदेश का वहां प्रवेश करती है और यहीं पर चिला गांव के समीप भोजा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। ये नदी केन नदी। केन नदी की कुल लंबाई है 427 किमी, जिसमें 292 किमी मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 51 किमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर और 84 किमी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम है सोनार, श्यामरी, व्यारमा, मिडासन, बेवस, बगनेरी, बाना, उर्मिल, कटनी आदि। पांडव जलप्रपात पन्ना नदी में स्थित है, जो केन नदी पर स्थित है। रेनेह जलप्रपात केन और खद्दर नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है।
केन नदी में शेजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर? शेजर नामक बहुमूल्य पत्थर, जो पन्ना आजमगढ़ से लेकर बांदा के कनवारा गांव तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केदार पहाड़ी पर स्थित अजयगढ़ का किला केन नदी के तट पर स्थित है। केन नदी की सहायक रनगुआ नदी पर रनगुआ बांध बनाया गया है। 1957 में निर्मित किया गया। पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र के मध्य केन और सिमरी नदी के संगम पर गंगऊ बांध 1901 से 1915 तक निर्मित किया गया। बरियारपुर बांध निर्मित किए गए हैं। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। केन नदी को भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा 2005 में बनी थी। केन नदी की परियोजनाएं गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर, रनगुआ परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरुआत 2005 में, समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021। कुल लंबाई है केन नदी की 221 किलोमीटर। लाभान्वित जिले होते हैं इस कुल लंबाई कितनी है इसकी? केन बेतवा लिंक परियोजना की 221 किलोमीटर। किसकी है ये? केन बेतवा लिंक परियोजना की। इससे लाभान्वित जिले 13 जो है मध्य प्रदेश के होते हैं, जैसे कि पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो मध्य प्रदेश के 9 जिले और 4 जिले उत्तर प्रदेश के इससे लाभान्वित होते हैं। कुल 13 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण छतरपुर जिले में दोदन बांध का निर्माण। द्वितीय चरण में लोअर और बांध, शिवपुरी और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, सागर और कोटा बैराज विदिशा का निर्माण। कोठा बैराज विदिशा का इससे निर्माण।